दोस्तों अभी सबसे ज्यादा चर्चित अगर कोई मामले हैं तो वो मामले हैं ईडी से जुड़े हुए। ईडी यानी आप समझ लीजिए प्रवर्तन निदेशालय केंद्रीय एजेंसी है। आरोप लगता है कि ईडी सरकार के इशारों पर काम करती है, केंद्र में बैठी मोदी सरकार के इशारों पर काम करती है। अब इस आरोप को और पुख्ता बनाते हुए ममता बनर्जी ने एक और बड़ा बयान दे दिया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और लोगों को धमकी दे रहे हैं फोन कर करके कि अगर नहीं बात मानी तो तुम्हारे पीछे ईडी छोड़ देंगे, तुम्हारे पीछे सीबीआई को छोड़ दिया जाएगा या तुम्हारे पीछे केंद्रीय एजेंसियों को लगा दिया जाएगा। ऐसा आरोप जो है ममता बनर्जी ने लगाया है। दोस्तों इसी के साथ साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है ये तो आपको बताऊंगी ही। इसी के साथ आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि कांग्रेस ने ममता बनर्जी को लेकर क्या कुछ कहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नीतीश कुमार के साथ साथ ममता बनर्जी पर क्या टिप्पणी की है, सब कुछ इस खबर में आपको बताने वाली हूं। आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री, टीएमसी की प्रमुख, लगातार भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेने वाली एकमात्र जो है मुख्यमंत्री आप कह लीजिए, या बीजेपी से तगड़ी टक्कर लेने वाली मुख्यमंत्री आप कह लीजिए, ममता बनर्जी। इन्होंने फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी पर एक गहरा गंभीर आरोप लगाया है। जिस आरोप से कैसे बीजेपी निकलेगी बाहर, ये बीजेपी को समझना पड़ेगा। दरअसल आरोप यही है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग फोन कर करके धमकी दे रहे हैं नेताओं को कि तुमने अगर हमारी बात नहीं मानी या तुम हमारे पाले में नहीं आए तो तुम्हारे पीछे केंद्रीय एजेंसियों को लगा दिया जाएगा। ये आरोप लगाया है ममता बनर्जी ने। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दोस्तों खबर दिखा रही हूं, जिसमें देखिए ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है, आप सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर वोट के लिए लोगों को डराने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा लोगों को धमकी दे रही है कि लोकसभा चुनाव में भगवा पार्टी को वोट न देने पर केंद्रीय एजेंसियों को उनके घरों में भेज दिया जाएगा। ये नेताओं को लेकर भी है और कहीं ना कहीं आम लोगों को लेकर भी आरोप जो है ममता बनर्जी ने लगाया है। भाजपा पर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है दोस्तों कि कूच बिहार में स्थानीय लोग, खासकर राजवंशियों को वोटर लिस्ट में अपना नाम सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है, जिससे कि वो नागरिक संशोधन अधिनियम से खुद को बचा सके। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा चुनाव के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, फोन पर लोगों को धमकी दे रही है कि उन्हें वोट न देने पर लोगों के घरों में ईडी और सीबीआई को भेज देंगे। यह भी कहा कि वो किसी विशेष भगवान की पूजा करने के भाजपा के किसी भी आदेश को नहीं मानने वाली है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मैं रामायण, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब को फॉलो करती हूं। मैं किसी गरीब के घर में जाकर बाहर से खाना मंगाकर खाने का नाटक नहीं कर सकती। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सीएए के मुद्दे को लेकर आई है, जिससे कि वो लोकसभा से पहले राजनीति कर सके। सोमवार की सुबह दोस्तों ये तब उन्होंने कहा है, ये बयान सीएए को लेकर उन्होंने तब कहा है जब केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता शांतनु ठाकुर ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिससे कि हर कोई चकित रह गया। उन्होंने कहा कि 7 दिनों के भीतर भीतर देश में सीएए को लागू करवा देंगे और ये दावा उन्होंने किया है कि 7 दिनों के भीतर भीतर ये जो कानून है लागू होने वाला है। दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में एक सार्वजनिक बैठक में भाषण के दौरान उन्होंने ये बात कही थी। शांतनु ठाकुर ने लिखित में इसकी गारंटी भी दी है। तो सोचिए दोस्तों कि ममता बनर्जी का देखिए सीधा सा आरोप है कि चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस तरीके के प्रपंच खेल रही है ताकि लोगों में एक डर, एक भय का माहौल पैदा किया जा सके। जानबूझकर उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है कि भाई अगर आपने हमारी बात नहीं मानी या आपने हमें वोट नहीं दिया तो आपके घर पे ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियों के छापे पड़वा देंगे। अब इस आरोप में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं दोस्तों ये तो हम नहीं जानते, ना हम इस बात की पुष्टि करते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने किस आधार पर कहा है ये हो सकता है, देखिए इतना गंभीर आरोप लगाया है तो आगे आने वाले समय में इसका सबूत भी वो पेश करें। हालांकि अभी तक पेश नहीं किया है सबूत कुछ भी कि किस आधार पर वो ये आरोप लगा रही हैं, क्या सबूत है उनके पास। क्योंकि बीजेपी देखिए जाहिर तौर पर ये सवाल तो पूछेगी कि क्या
सबूत है आपके पास? इस तरीके का आरोप पहली बार नहीं लगाया है ममता बनर्जी ने, इससे पहले भी कई बार ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि क्योंकि विपक्ष से भारतीय जनता पार्टी डर रही है, इसलिए जानबूझकर लोगों को भ्रमित करने की, लोगों को डराने की, लोगों को धमकाने की कोशिश की जा रही है और वो मैं होने नहीं दूंगी पश्चिम बंगाल में। ये ममता बनर्जी ने कई बार कहा। अब आप सोचिए कि वो ये कह रही है कि भाई मैं सभी धर्मों में विश्वास रखती हूं। जिस दिन दोस्तों अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, उस दिन ममता बनर्जी उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई थी, बल्कि पश्चिम बंगाल में ही एक यात्रा उन्होंने निकाली थी जिसमें जितने भी धर्म थे उन सभी धर्मों के बड़े बड़े कह लीजिए आप चेहरे हो, वो सभी के सभी उस पूरे रैली में शामिल हुए थे, पूरे जुलूस में शामिल हुए थे। तो उसके जरिए उन्होंने सर्वधर्म संभाव की एक भावना के साथ का संदेश जो है दिया कि हम सभी धर्मों को एक बराबर मानते हैं, सभी को नागरिकता देना हमारी प्राथमिकता है। हम बीजेपी की तरह नहीं सोचते कि इन लोगों को नागरिकता देंगे तो उन लोगों को नागरिकता नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर ममता बनर्जी मुश्किल पड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक दुविधा ये भी है दोस्तों कि एक तरफ जहां अभी अभी नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग होकर एनडीए गठबंधन का हाथ थाम चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब ममता बनर्जी को लेकर भी जयराम रमेश ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सीटों को लेकर हमारी बातचीत चल रही है ममता बनर्जी के साथ, लेकिन उनके या उनकी पार्टी के इतने विरोध के बावजूद भी हमारी यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा सकुशल निकली बंगाल से। इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। उनके कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के न्याय यात्रा के पोस्टर फाड़े, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर भी एक तरीके से कटाक्ष कर दिया है दोस्तों, और कटाक्ष के साथ साथ उनको भी एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की है। अब ये संदेश कितना स्वस्थ साबित होगा इंडिया गठबंधन के लिए, इस बात को आप इसी से समझ सकते हैं कि बीते दिनों अधीर रंजन चौधरी ने जो कहा उससे ममता बनर्जी ऑलरेडी खफा नजर आ रही हैं। अब जयराम रमेश की तरफ से एक बड़ा बयान दे दिया गया है। अगर ममता बनर्जी भी नाराज हो गई तो निश्चित तौर पर यह इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। इसलिए अभी गठबंधन को एकजुट करने पर ध्यान दिया जा रहा है या फिर गठबंधन को तोड़ने पर ध्यान दिया जा रहा है, सवाल ये उठ रहा है दोस्तों। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।